में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सीएम की याचिका पर प्रदेश में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने सीएम की याचिका में डिफेक्ट होने का आरोप लगाया है, तो प्रदेश में सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या है मुख्यमंत्री की याचिका में डिफेक्ट का सियासी इफेक्ट, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए, झारखंड की सियासत इन दिनों 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। वो है ईडी, एक्शन और पिटीशन। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को एक के बाद एक ईडी ने 4 बार समन भेजा है। हालांकि सीएम एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली और अब मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं कि सीएम की याचिका में 5 डिफेक्ट हैं और सीएम ने जानबूझकर डिफेक्ट के साथ याचिका दायर की है ताकि इस मामले को लटकाया जा सके। आपको पता है कि हाई कोर्ट में हम लोगों ने सुना था जिस समय ईडी का सम्मन था कि मुख्यमंत्री जी याचिका दाखिल कर चुके हैं, दाखिल कर रहे हैं, ऐसी अटकलें चल रही थी। लेकिन रियलिटी क्या थी कि मुख्यमंत्री जी जिनकी टीम में देश के सबसे महंगे लॉयर्स हैं, उन्होंने जो याचिका दाखिल की 23 तारीख को, देखिए उसका हाई कोर्ट की वेबसाइट से जो हम लोगों ने स्टेटस निकाला है, इसमें 5 डिफेक्ट लगे हुए हैं। और आपको पता है जब तक ये डिफेक्ट क्लियर नहीं करेगा कंप्लेनेंट, तब तक ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि ईडी को पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दे। सीएम की याचिका में था ईडी को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार करने का अधिकार है। इससे बयान दर्ज कराने वालों पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ईडी की गतिविधियां राज्य की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई की तरह है। याचिकाकर्ता को बताया जाए कि उससे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता को झूठे मामले में हिरासत में लेने की धमकी देकर सत्ताधारी दल के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आम तौर पे होता है, ऐसा कोई स्पेशल किसी केस में नहीं होता है कि हाँ किसी स्पेशल केस के लिए इस तरह का यूज किया गया हो डिफेक्ट शब्द का, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जो होता है ना, डिफेक्ट कहा गया है। और इसमें कुछ समय दिया जाता है और उस समय के अंदर उस त्रुटि को समाप्त कर दिया जाए तो वो याचिका जो है सुनवाई के लिए कोर्ट में चली जाती है। वहीं अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर पिटीशन में डिफेक्ट छोड़ दिया है। ये मामले को लटकाने की साजिश है। वहीं अब बीजेपी के आरोप पर जेएमएम का पलटवार सामने आया है, जहां जेएमएम का कहना है कि बीजेपी को हेमंत फोबिया हो गया है और बीजेपी नेताओं में जानकारी का अभाव है। जेएमएम ने दावा किया है कि बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इन लोगों को जानकारी का अभाव है, अज्ञानतावश इस तरह की बात करते हैं। याचिका जो भी दाखिल होती है 90% याचिका में कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है, छोटा मोटा कुछ भी, उसको अदालत अपनी नज़र से शॉर्टलिस्ट करती है तो और फिर उस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। ये तो कॉमन फेनोमेना है। इन लोग को हेमंत फोबिया हो गया और कुछ नहीं। सोते जागते उठते एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर अनर्गल बयानबाजी इनका सगल है। ऐसी जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार वाला वर्ष होगा। आप पूरे साल देखो, 15 अगस्त से अभी तक लगातार भ्रष्टाचार पे प्रहार वाला वर्ष रहा, कोई बचेगा नहीं। आप देखो, प्रधानमंत्री ने आज से 4 महीने पहले सीबीआई के अधिकारियों को कहा था, कोई कितना बड़ा भी पावरफुल आदमी हो, कितना संपन्न आदमी हो, अगर वो दोषी है आप कार्रवाई करो। झारखंड की सियासी फिजा में ईडी का रिश्ता नया नहीं। कभी अवैध खनन, कभी सेना जमीन घोटाला, तो कभी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का मामला। ईडी की कार्रवाई पर प्रदेश का सियासी पारा हमेशा हाई रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री तक जांच की आंच पहुंची कैसे? दरअसल ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 13 से 26 अप्रैल को छापेमारी की थी।
13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर में बक्सा मिला। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए। मामले में अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से भी पूछताछ हुई। प्रेम प्रकाश से पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को भी समन भेजा गया। अब ईडी प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है तो सियासत तो होगी, लेकिन देखना ये होगा कि सीएम को हाई कोर्ट से मामले पर कोई राहत मिलती है या नहीं। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।